दोस्तों, भारतीय ज्ञानशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास कर ली है। ठीक है, हाल ही में जो शिक्षा विभाग के द्वारा सक्षमता परीक्षा ली गई थी नियोजित शिक्षकों की, जिसके द्वारा उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलने वाला था। हालांकि बाद में ये खबर भी आ गई है कि परीक्षा दीजिए चाहे नहीं दीजिए कोई बात नहीं है, और जिन्होंने परीक्षा दी है अगर वो फेल भी हो जाते हैं तो भी उनकी जो नौकरी है वो यथावत बनी रहेगी। तो ये तो मुद्दा था परीक्षा देने और ना देने से संबंधित। लेकिन जिन्होंने परीक्षा दी है, जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं और पास भी कर लिया है, अब उनको इंतज़ार था कि उनकी जो है वो रीजॉइनिंग करा दी जाएगी। दोबारा से उनको जो भी उन्होंने प्रायोरिटी रखी थी अपने ज़िलों की, उसके उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग उनको वो ज़िले दे दिए जाएंगे। लेकिन मैंने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताया था कि पहले ये खबर आ रही थी कि 15 अप्रैल तक जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बापू भवन पटना में सबकी काउंसलिंग भी होने वाली थी, बट अभी जो है वो ये खबर आ रही है कि अभी किसी वजह से, ठीक है, किसी वजह से नहीं कहा जा सकता, मतलब मेन जो कारण है वो चुनाव है। आचार संहिता जो लगी हुई है उसकी वजह से गैदरिंग नहीं कर पाने की वजह से फ़िलहाल के लिए जो आपकी काउंसलिंग डेट अप्रैल में स्टार्ट होने वाली थी वो लगभग अब ये मान के चलिए कि चुनाव के बाद ही पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो अप्रैल से तो आपकी काउंसलिंग अब नहीं होने वाली है। लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, लगातार ये चीज़ें जो है वो तथ्य सामने आ रहे हैं कि TRE 1, 2 की भी रीचेकिंग हो रही है। ठीक है, कि जिन्होंने जो फॉर्म भरे हैं वो डॉक्यूमेंट सत्यापन हो रहे हैं, उनके कॉलेजेस तक किससे सत्यापन कराए जा रहे हैं। जैसे BEd की डिग्री जिस कॉलेज की है उस कॉलेज तक से खंगाली जा रही हैं कि ये चीज़ें, क्या ये सही है कि ये झूठी डिग्री है, सिर्फ पैसा लेके बनवाया गया है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो अंदर अंदर से ये खबरें निकल रही हैं कि इस तरह की भी चेकिंग हो रही है। तो आप लोग जिन लोगों ने सक्षमता परीक्षाएं दी हैं, जिन्होंने अच्छे से दी हैं, उनको तो किसी बात का डर नहीं है। लेकिन अगर हाँ उसमें भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रह गई है तो वो लोग सचेत रहें कि अगर वो लोग ने कुछ भी धांधली की है तो वो सामने आ ही जानी है। ये तो रही ये चेकिंग की बात। अब आते हैं कि आखिर आप लोगों की काउंसलिंग होगी कब से। तो चलिए बात कर लेते हैं इस विषय में। तो बात ये थी कि नहीं मिली अनुमति, चुनाव बाद ही हो पाएगी काउंसलिंग। ठीक है, जो राज्यकर्मी बनने के लिए पेपर दिलाया गया था सक्षमता, वो लगभग 1,87,617 लोग जो नियोजित शिक्षक थे उन्होंने पास किया था, तो उन लोग की काउंसलिंग होनी थी। बट अब क्या होगा, अब ये जो है वो लोकसभा चुनाव के बाद ही होने वाली है। ठीक है, लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर सक्षमता परीक्षा पास होने वाले नियोजित शिक्षक पर नियोजित शिक्षक जो हैं उनकी काउंसलिंग के लिए शिक्षा विभाग ने राज्य निर्वाचन कार्यालय से अनुमति मांगी थी। ठीक है, तो क्योंकि अप्रैल से स्टार्ट कराना था तो इन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी, बट उन्होंने क्या किया कि बोला है ना कि अब आदर्श चुनाव संहिता के बाद ही आप लोगों की काउंसलिंग हो पाएगी। ठीक है, काउंसलिंग में नियोजित शिक्षकों के उन प्रमाण पत्रों एवं कागजातों का सत्यापन होगा जो उनके द्वारा सक्षमता परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त दिए गए थे। काउंसलिंग की अनुमति नहीं मिलने के पहले तक इसे यहाँ राज्य मुख्यालय में आयोजित करने की तैयारी थी। ठीक है, पहले इन्होंने कहा था कि जो पटना में ही बापू भवन है वहाँ पे सबकी काउंसलिंग को कराया जाएगा। आपको याद दिला दिया जाए कि सक्षमता परीक्षा में इतने जो अभ्यर्थी हैं वो पास हुए थे। ठीक है, उसमें 9th-10th के भी हैं, 11th-12th के 6 to 8 और 1 to 5, मतलब 1 to 12 तक के टीचर्स हैं। ये सभी विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं। तो जिन नियोजित टीचर ने एग्ज़ाम दिया है सक्षमता का और पास हो गए हैं तो अब उनको एक विशिष्ट अध्यापक का दर्जा भी मिल जाएगा। ठीक है, 3 जिलों का ऑप्शन भरवाया गया था। ठीक है, 3 जिलों का ऑप्शन भरवाया गया था और जिनके मार्क्स अच्छे थे उनको उनका जो है वो जिला जो है मिल जाएगा। ठीक है, सक्षमता पास परीक्षा जो है काउंसलिंग के बाद उन्हें चयनित जिले में पोस्टिंग के लिए स्कूल आवंटित किया जाएगा और योगदान की तिथि से संबंधित शिक्षकों का पदनाम बदलकर विशिष्ट शिक्षक भी हो जाएगा और उस दिन से उनकी सैलरी भी स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे पहले
जो ये रैंडमली आपका सिलेक्शन होना है काउंसलिंग के पे तहत कंप्यूटराइज जो है वो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग है आपका जो है सिलेक्शन होगा कि आपको कहाँ भेजा जाएगा। तो जिनके मार्क्स अच्छे हैं, जिनके नंबर बहुत अच्छे आए हुए हैं, उनको पहले शहरी क्षेत्र में ही ज्वाइनिंग दी जाएगी रैंडमली। यानी कि किसी के 90 मार्क्स हैं तो उनको पहला ऑप्शन मिल गया, वो टाउन इलाका मिलेगा, ठीक है, टाउन एरिया मिला। उसके बाद अगर किसी कम है तो उसको ग्रामीण इलाका में भेजा जाएगा। मतलब मार्क्स टू मार्क्स ही वेरी करेगा कि आपको पहले कौन सी जगह दी जाती है। तो हाल फिलहाल तो आप ये मान के चलिए कि अब जो आपकी ज्वाइनिंग का इंतज़ार है वो कुछ और लंबा समय लेने वाला है, और जून में 2 या 4 जून के बाद ही कुछ इसके लिए डेट निर्धारित की जा सकती है। चुनाव के चक्कर में सारे ही जो एग्ज़ाम है लगभग लगभग पेंडिंग है। बीपीएससी टीआरई 3 का भी एग्ज़ाम जो है उसका भी ये सिर्फ एक सूत्रों के हवाले से खबर आई है, इसकी भी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। बट हाँ, क्योंकि एग्ज़ाम डेट जो खबर आ रही है वो जून में है, तो ये कहा जा सकता है कि वो जून में एग्ज़ाम लिया जा सकता है। तो आप लोगों के इंतज़ार की तिथि बढ़ी ज़रूर है, लेकिन इस बीच आपके पास टाइम है कि आप लोग अपने जो डॉक्यूमेंट है वेरिफिकेशन में जो भी चीज़ें लगने वाली हैं उनको अच्छे से तैयार कर लें। जिसकी कोई भी गलती रही हो चाहे कुछ भी हो उसके बारे में वो किसी अच्छे काउंसलर से मिल लें, क्योंकि जो चेकिंग हो रही है वो बहुत हाई फाई तरीके से होने वाली है इस बार। क्योंकि पिछली बार के जो पेज फंसे हैं वो अब शिक्षा विभाग नहीं चाहेगी कि फिर से उनके ऊपर कोई गाज गिरे। तो आप लोग को जो समय मिला है उसमें आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से मेंटेन कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आपके प्यार की और आपके विशेष जो कमेंट हैं उनकी हम लोगों को बहुत अपेक्षा रहती है, इनसे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। कमेंट लिखना ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।